हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट आईक्यू क्लासेस। तो आज के क्वेश्चन है भारतीय संविधान से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछले साल एग्जामों में भी आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो विविध अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, विविध अधिकार। अगला देखते हैं, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का पीछे का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर 20, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में शामिल जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों हैं। लोकसभा भी है, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम जो है 6 महीने का अंतराल होता है, यानी कि एक साल में तकरीबन 2 सत्र होते हैं। तो मैक्सिमम जो है 6 महीने का गैप हो सकता है इसमें। अगला देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो कार्यपालिका शक्ति निहित जो है राष्ट्रपति में होती है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति में। अगला देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितने वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? तो अब ये होनी चाहिए आपकी 35 यानी 35 वर्ष। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। जबकि ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे लागू होना पूछा जाए तो इसका ए राइट हो जाएगा। अभी लेकिन संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा है कि भारत है। तो अनुच्छेद 1 में यह घोषणा है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगने वाला समय जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत में अभी 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल को कहा जाता है। प्रथम नागरिक की बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है। और यदि आपसे बात करें कि राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है तो राज्यपाल को कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो भारत में सरकार संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है तो आपकी ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के आपके ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से प्रेरित है। अगला देखते हैं, भारत संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वो आपके राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आप संविधान के किस भाग में जो है संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो भाग 20 में है, यानी कि ऑप्शन बी सी इसका राइट हो जाएगा, भाग 20। भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ये फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस अनुच्छेद को संविधान का दिल और आत्मा का नाम दिया था वो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी 44 संशोधन। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी 42वें संशोधन यानी कि 42वें संशोधन, इसका 42वें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान आपके अनुच्छेद 19 से 22 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में जो है वर्णित है। अगला देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है वो आपकी कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। आखिरी क्वेश्चन जैसे 30वां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपका राज्यपाल करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये थे आज के प्रश्न। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।